हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस थे सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थोड़ा सा नोटिफिकेशन का टेक्निकल इशू चल रहा है, सो इनकेस अगर आप तक ये वीडियो नहीं पहुंचे, आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, कल के दिन के हिसाब से अगर देखा गया तो एक पर्टिकुलर सेक्टर हर किसी के रडार के ऊपर रहेगा, और वो सेक्टर है दोस्तों हमारा आईटी सेक्टर। वैसे तो आज के दिन भी काफ़ी चैलेंजिंग मोड में ये था, बट कल के दिन की अगर बात कर ले तो और भी ज़्यादा इनके लिए खराब चीज़ें हम लोग को देखने को शायद से मिल सकती है। ऐसा क्यों? तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न है एसेंचर। यस दोस्तों, एसेंचर आप सभी लोगों को पता ही है, दुनिया की नंबर 1 आईटी कंपनी है। काफ़ी बार मैंने आप लोगों को बताया है, आईटी सर्विस सेगमेंट से काम करने वाली कंपनी। टीसीएस को अगर आप डबल भी करोगे तो शायद से एसेंचर उससे भी बड़ा होगा। इतनी बड़ी ये कंपनी है, मतलब टीसीएस इन्फोसिस को भी मिला लो तो भी एसेंचर तक पहुँच नहीं पाओगे, इतनी ये बड़ी कंपनी है। एसेंचर की अगर बात कर ले तो इन्होंने क्या किया है, अपने क्वार्टर के नंबर्स यहाँ पे रखे हुए दोस्तों। एंड जैसे ही यहाँ पे इन्होंने अपने क्वार्टर के नंबर सामने रखे, उसके बाद का नज़ारा आप देख सकते हो दोस्तों। एसेंचर ऑलमोस्ट 15% क्रैश होते हुए देखने को मिल चुका है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कंपनी के नंबर मार्केट को कैसे लगे। और नंबर ही सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आगे भविष्य के नंबर कैसे हो सकते हैं, जिसको हम फोरकास्टिंग कहते हैं। उससे रिलेटेड जो भी गाइडेंस कंपनी ने यहाँ पे दी है वो बाजार को शायद से अच्छी नहीं लगी होगी, और उसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं एसेंचर का शेयर यहाँ पे किस प्रकार से एकदम नोज डाइव हम लोग को होते हुए देखने को मिला है। एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ है, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलो, सबसे पहले आप देख ही सकते हो, यस एसेंचर से रिलेटेड अगर आप जो भी चीज़ों को चेक करोगे, एक ही चीज़ आपको मिलेगी कि वो इसीलिए गिर रहा है बिकॉज जैसे नंबर्स आ गए उसके बाद ये गिरावट देखने को और मिल रही है। सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ कंपनी का रेवेन्यू, तो रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, एक्चुअल रेवेन्यू कितना है 18.72 बिलियन डॉलर्स, और अनुमान कितना था, अनुमान था 18.78 बिलियन डॉलर। अनुमान यहाँ पे क्लियर कट मिस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है बाय 0.32%। ये फर्स्ट फैक्टर था, बट इसके अलावा बाकी की सारी चीज़ें ठीक है। डायलूटेड ईपीएस की बात कर ले, अनुमान से ठीक ही है भाई। न्यू बुकिंग्स की अगर बात करें, अभी तक जो परफॉर्मेंस था वो इनलाइन ही हमें देखने को मिला है। देन उसी के साथ साथ ऑपरेटिंग मार्जिन भी आपको सेम ही देखने को मिलेगा, फ्री कैश फ्लो भी ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलेगा। बट रेवेन्यू का परफॉर्मेंस की बात कर ले, वहाँ पे टॉप लाइन की बात कर ले, वहाँ पे खराब परफॉर्मेंस नज़र यहाँ पे आ रहा है। एंड जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि एस्टिमेट की अगर बात कर ले तो यस, इसको उन्होंने रेवेन्यू एस्टिमेट को क्लियर कट मिस यहाँ पे किया है, जो अभी मैंने आपको बताया। और उससे भी इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आने वाले नंबर कैसे रह सकते हैं, जिसको हम फोरकास्ट कहते हैं। तो वहाँ पे तो Q4 क्या आ जाता है फोरकास्टिंग के हिसाब से। तो जो भी उन्होंने डिटेल्स प्रोवाइड की है, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग डिटेल्स प्रोवाइड किया। एंड इसीलिए जैसे ये डिटेल सामने आई, एसेंचर का शेयर 15% तक आज के दिन क्रैश होते हुए देखने को मिल चुका है। क्या रेवेन्यू मतलब क्या गाइडेंस दी है, तो चलिए उसको देख लेते। तो आप देख सकते हो Q4 की अगर बात कर ले, अगले क्वार्टर की बात कर ले, तो आप देख सकते हो लाइट Q4 रेवेन्यू गाइडेंस। मतलब कंपनी ये बताने की कोशिश कर रही है कि अगले क्वार्टर से ज़्यादा उम्मीद मत करना। मतलब यहाँ पे मार्केट का अनुमान कितना है, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई 18.47 बिलियन डॉलर तक कंपनी की कमाई हो सकती है, रेवेन्यू हो सकता है। और कंपनी की बात कर ले, मैनेजमेंट की बात कर ले, मैनेजमेंट ने कहा कि हमारा वर्स्ट सिनेरियो में 17.75 बिलियन डॉलर के आसपास रेवेन्यू हो सकता है। अगर हमने बहुत ही अच्छा किया, बेस्ट सिनेरियो, तो 18.40 बिलियन डॉलर तक जा सकता है। मतलब आप समझ रहे हो मार्केट का एक्सपेक्टेशन कितना है, 18.47। और यहाँ पे मैनेजमेंट बता रहे हैं कि अगर हमने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो भी हम कहाँ तक जा सकते हैं, 18.40 बिलियन डॉलर। मतलब आप देख सकते हो अनुमान से यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस में भी हम यहाँ पे कह सकते हैं एस्टिमेट को वो मिस करते हुए देखने को मिल रहे हैं, कमाई के हिसाब से बात करें तो। ठीक है, ये तो बेस्ट की बात कर रहे हैं, बेस्ट। ठीक है, एंड अगर खराब हुआ तो भाई ये तो 17 के रेंज में आ गया है। ठीक है, ये अनुमान उन्होंने फिलहाल तो सामने रखा हुआ है, और यही से वो डिसअपॉइंटमेंट क्लियर झलकती हुई नजर आ रही है। डोंट फॉरगेट दोस्तों कि ये सिर्फ 10-15% की गिरावट नहीं है। एसेंचर ऑलरेडी ऊपर से 50-60% नीचे है, उसके बावजूद और गिरावट होना ये चीज़ कोई आम बात नहीं है। मतलब बहुत ही सीरियस पॉइंट हमें नज़र यहाँ पे आ रहा है। देन अगर बात कर ले तो फुल ईयर रेवेन्यू गाइडेंस भी कंपनी ने कट कर दिया है भाई साहब। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं सेकेंड टाइम हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिले। मतलब ग्रोथ अब यहाँ पे क्या ही कहे,
काफ़ी खराब परफॉर्मेंस, काफ़ी लोअर ग्रोथ नज़र यहाँ पे आ रही है, जो कि आप देख सकते हैं। इसके पहले कंपनी ने बताया था कि 3 से 5% का गाइडेंस दिया था, अब वापस उन्होंने इसको ट्रिम करके 3 से 4% कर लिया है। लगातार पूरे साल का रेवेन्यू ग्रोथ प्रोजेक्शन वो ट्रिम करते ही जा रहे, कम करते ही जा रहे हैं। तो इससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा लो यहाँ पे होते ही जा रहा है। सो इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं कलेक्टिवली ये जो डेटा अगर आप इसको आप पूल करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों गिरावट यहाँ पे हो रही है। एंड सबसे बड़ा थ्रेट क्या है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस हिसाब से लगातार हम लोगों को ये चीज़ें कट ही होते हुए देखने को मिल रही है। यस, कंपनी की जो ग्रोथ है वो लगातार स्क्वीज हो रही है। जेफरीज की भी अगर बात करें तो उन्होंने भी यही वार्निंग दी है, लगातार ग्रोथ जो है वो सिकुड़ती जा रही है। एंड अगर देखा गया कि अगर इसी रास्ते के ऊपर अगर एसेंचर चलता रहा जिस हिसाब से वो चल रहा है, तो आने वाले समय में नेगेटिव ऑर्गेनिक ग्रोथ भी आ सकती है। ये क्लियर कट सिचुएशन नजर आ रही है। जिस हिसाब से वो चल रहे, जिस रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, नेगेटिव ऑर्गेनिक ग्रोथ की ओर भी जा सकती है कंपनी। ये सबसे बड़ा थ्रेट अब क्लियर कट सामने यहाँ पे निकल कर आ रहा है। देन अगर बात कर रहे, चलो ठीक है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स अनसर्टेनिटी, जियोपॉलिटिकल ड्रैग्स वो तो चलते ही रहते हैं। देन नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, यस कंपनी का बिजनेस की अगर बात कर ले, तो बुकिंग्स काफ़ी स्लगिश बुकिंग नज़र आ रही है, जोश नज़र नहीं आ रहा है। प्लस उनका जो कोर कंसल्टिंग वाला जो बिजनेस है वहाँ पे भी वीकनेस नज़र आ रही है। मतलब इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हम लोग को पॉइंट में नज़र आ रही है, तो मतलब स्टॉक भागेगा कैसे? 15% डाउन बॉस, इतना सिंपल सी बात नहीं है। एंड अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो न्यू बुकिंग्स, ठीक है, तो न्यू बुकिंग से रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके पहले का अनुमान कितना था, 19.7 बिलियन डॉलर। एंड राइट नाउ अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो ये ड्रॉप होके कितना आया है, 19.3 बिलियन डॉलर्स। सो यहाँ पे भी गिरावट। एंड आप क्लियर कट देख सकते हो मिसिंग द वॉल स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन, कितना, 7% ग्रोथ। ठीक है, तो ये तो क्लियर कट बहुत ही ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस नज़र आ रहा है। नए बुकिंग्स अगर डाउन होते चले जाएंगे तो ये कॉमन सेंस वाली बात है, आपकी कमाई भी डाउन ही यहाँ पे होगी। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल कहता हूँ कि अगर आप पहले 100 काम करते थे और हर एक काम के लिए आप 1 रुपया लेते थे, तो आपकी कमाई कितनी होती थी, 100 रुपया। अगर आपकी काम ही 90 हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी कमाई भी ड्रॉप होने के चांसेस रहेंगे। आप कहोगे कि मैं रेट्स बढ़ा दूंगा, भाई वो जिस सिचुएशन में चल रही है ना कंपनियां, रेट्स बढ़ाना उनके फेवर में है ही नहीं। रेट्स कब बढ़ाए जाते हैं, जब आपके पास एडवांटेज हो। फिलहाल ये आईटी सर्विसेज वाली कंपनियां काफ़ी डिसएडवांटेज पोजीशन पे चल रही बिकॉज ऑफ यस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो इसी चीज़ के चलते लगातार यहाँ पे गिरावट हमें नज़र आ रही है। एंड आप देख भी सकते हो कि जो इनका जो बिजनेस है वो भी मतलब काफ़ी कंसल्टिंग सॉफ्टनेस हम लोगों को नज़र यहाँ पे आ रही है। मतलब ओवरऑल अगर हम यहाँ पे कह सकते हैं तो हार्डली हम कह सकते हैं 1% लोकल करेंसी में यहाँ पे जंप नज़र आ रही है। सो हम कह सकते हैं काफ़ी ही टफ सिचुएशन से कंपनी गुजर रही है। एंड आगे की भी अगर बात कर ले तो आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 5 कि कुछ कंपनी ने एक्विजिशंस किए थे। हर एक कंपनी का अपना अपना स्ट्रैटेजी रहता है, भाई इससे निकलना है तो क्या करना है। तो 4.18 बिलियन डॉलर का एक्विजिशन किए थे एंड वो भी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल रहा। काफ़ी लोगों का ये मानना है कि नहीं करना यहाँ पे चाहिए था। एंड खास करके अगर हम यहाँ पे बात करें, मॉर्गन स्टैनली ने भी यहाँ पे क्या किया था, एक पॉइंट यहाँ पे सामने यहाँ पे रखा हुआ था, कौन सा, कि ये जो एआई है, ठीक है, ये काफ़ी बड़ा थ्रेट है भाई इन कंपनीज के लिए। क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही है कि जितनी भी कंपनियां थी ये आर्ली बेसिस के हिसाब से काम करती थी, जो भी बिलिंग होती थी। और एआई तो मशीन है भाई, आर्ली क्या 24/7 काम करते ही रहेंगे। तो उस हिसाब से अब ये चीज़ें बदलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसीलिए कंपनी का जो लॉन्ग टर्म डिमांड है, जो एसेंशियल काम करता था, वो डे बाय डे रिड्यूस ही हो रहा है। अगर ये कुछ हटके अगर नहीं करेंगे तो मतलब बोलते हैं ना, ये ऐसी शिप है, ठीक है, बहुत बड़ी शिप है जिसके अंदर मतलब बोलते हैं ना छेद यहाँ पे हो चुका है और पानी भरते ही जा रहा है। तो आपको फिक्स करना पड़ेगा वरना शिप ही डूब जाएगी। ठीक है, इतनी खराब सिचुएशन में ये पॉइंट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है दोस्तों कि एआई ने लिटरली इन कंपनीज की बैंड बजा के रखी हुई है। ठीक है, ये सबसे मेन कल्प्रिट तो यही है कि ये जो भी चीज़ें ये कंपनियां फेस कर रही है, लगातार इनका परफॉर्मेंस डाउनग्रेड ही होते जा रहा है। फोरकास्टिंग भी काफ़ी नरम नज़र आ रहा है। क्यों हो रहा है? एआई के चलते आप देख सकते हैं एसेंचर अभी 14% यहाँ पे डाउन है। एंड जैसे मैंने कहा कि अगर आप 5 साल का भी चार्ट देखोगे तो $400 के आसपास ये चीज़ें चलती थी। आप देख सकते हैं ये कहाँ तक आई है, लगातार नीचे। अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से भी अगर रफली कैलकुलेट करूँ, 60% से ज़्यादा डाउन है, 60%। तो ये सोचना कि हमारा TCS, इन्फोसिस ये डाउन रहते, नहीं। इस स्पेस में सबसे बड़ा किंग कौन है? एसेंचर ही है। सो एक ज़माने में सब कुछ मतलब चीज़ें नॉर्मल चलती थी। तो आप खुद देख सकते हैं एसेंचर का मैं चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन करता हूँ, ये देख लो।
नॉर्मल चलती थी पहले ही ज़िंदगी, तो ये देखो बहुत अच्छी तरीके से। बट जहाँ से यहाँ पे एआई की एंट्री हो गई, कंपनी देखो कितना नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। ठीक है, इससे भी हमें एक क्या लर्निंग लेसन मिलता है कि लॉन्ग टर्म तो खेलना होता है, बट येस 24/7 ध्यान रखना होता है भाई कि आउटडेटेड नहीं होना है। एंड फिलहाल हम यहाँ पे कह सकते हैं इन कंपनीज का जो बिजनेस है एआई के चलते काफ़ी ज़्यादा खतरे में आते हुए देखने को मिला है। एंड जब भी एसेंचर इस प्रकार से टूटता है तो हमारे इंडियन आईटी कंपनीज में भी वो डर का माहौल नजर आ जाता है। इन्फोसिस के एडीआर की बात कर ले, वी कैन इजीली एबल टू सी 5.5 से 6% की गिरावट। विप्रो के एडीआर की बात कर ले तो 7% विप्रो का एडीआर टूटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगेन दोस्तों, बॉटम लाइन यही है कि ये लगातार क्या कर रहा है, आईटी सर्विसेज वाली जो कंपनियां हैं उनका खेल यहाँ पे खराब ही करते जा रहा है। एसेंचर की हालत खराब है। लेट्स सी अब कल के दिन हमारे इंडियन आईटी कंपनीज को लेकर क्या और ज़्यादा एग्रेसिवली रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिलेगा कि नहीं। टीसीएस खास करके ध्यान में रहेगा, क्योंकि टीसीएस और एसेंचर को थोड़ा सा कंपेयर करके ही देखा जाता है, क्योंकि हमारे इधर की सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस ही है। सो ये सारी चीज़ें आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। एंड इसी पॉइंट के चलते जो लोग पूछ रहे हैं ना सर गिफ्ट निफ्टी में दबाव क्यों नजर आ रहा है 100 पॉइंट के आसपास, तो यही सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि आईटी स्पेस आपको पता ही है टॉप 3 में हमारे निफ्टी को वेटेज यहाँ पे देता है। सो बेयर वालों का एक ये पॉइंट मिल गया, तो इस चीज़ के चलते वो गिरावट हमें नजर यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।